हेलो बच्चों, तो आप लोग किससे उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज आपके लिए फिर से 10 क्लास का मैथ प्रश्न वाली 2.3 लेके आए हैं। वो भी नया मैथ है, ठीक है। हम लोग का एनसीईआरटी है। अगर आप पुराना वाला मैथ में जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का मिलेगा 3.3 में, ठीक है। लेकिन अगर आप नया वाला मैथ में खोजेंगे तो इसमें आपको 3.2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना, ठीक है, क्योंकि पुराना वाला जो है थोड़ा सा हम लोग का आगे में है और जो नया वाला उसमें थोड़ा पीछे मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हम लोग का, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको क्या करना है हम लोग को, कौन सा नियम लगाना हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि से। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है हम लोग का। यहाँ से हम लिख लेते हैं हल, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा और दूसरा इधर दे रखा x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा, ठीक है। इसको हम लोग कौन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14, ये क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे और इसको x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग हल करते हैं कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, आराम से समझिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण हम लोग को एक कौन था, समीकरण हम लोग का एक कौन है बाबू, ये वाला, ठीक है। तो इसी से हम लोग समीकरण 3 निकालेंगे। इसी से हम लोग समीकरण अब 3 निकालेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक। अब लिखेंगे, अब ध्यान से देखना बाबू इधर, ठीक है। x बराबर 14, ठीक है। x बराबर हम क्या लिखें, 14 लिखा, प्लस y है। अगर हम इसको प्लस y है, ठीक है, जब हम इसको बराबर की साइड में लाएंगे, ठीक है, जब प्लस है बराबर का इधर हम उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, माइनस में बन जाएगा, ठीक है। और कोई चीज अगर माइनस में, कोई संख्या माइनस में और उसको उठाकर बराबर की साइड में तो क्या बन जाएगा, प्लस में। ये छोटा छोटा चीज आप लोग जानते होंगे, 10 क्लास में आ गए तो जानते होंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हम इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, माइनस वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या बाबू बन गया हम लोग का, समीकरण 3 बन गया। क्या क्या कितना निकल गया हम लोग का, ये समीकरण 3 बन चुका है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से अब लिखेंगे ऐसा, यहाँ से समीकरण, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। समीकरण 3 का, समीकरण 3 का मान, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 पर रखने, 2 पर रखने, ठीक है। यहाँ इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने रखने पर, देखिए समझिए बात, ठीक है। यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि समीकरण 3 का मान, यानी कि देखिए x बराबर 14 माइनस वाई निकला, निकला ना, हाँ निकल चुका हम लोग का। समीकरण 3 का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लोग का ये वाला है, ठीक है। देखिए हम लिख स्पष्ट रूप से इसलिए लिख दिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 में रख देते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 2 का मान क्या किया हम लोग, x माइनस वाई बराबर 4, ये देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का x का मान क्या क्या है, हम लोग का x का मान क्या आया हम लोग का बाबू, x का मान हम लोग का 14 है, ठीक है, माइनस वाई है, इतना हो गया। देखिए x का मान क्या था, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है। x का मान क्या हम लोग का 14 वाई है, यहाँ पे हम लोग दिए 14 वाई, कोई दिक्कत, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, माइनस वाई बराबर इधर 4, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं हम लोग आराम से हल करके, 14, ठीक है, 14 14 लिखें और 2 ठो वाई है, माइनस में दोनों जुट जाएगा, हाँ दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, माइनस 2 वाई हो जाएगा बराबर 4, और ये 14 प्लस में है बाबू, 14 प्लस में, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे 2 वाई बराबर, अगर हम लोग 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 14 में अगर 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। और बड़ा संख्या में क्या लगा हम लोग का, माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो बराबर दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस कट गया, बचा क्या, 2i बराबर 10। हम लोग को इसको 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, ठीक है, 5 बार में आएगा, यानी कि इसलिए लिखेंगे, इसीलिए
y बराबर क्या निकला हम लोग का, y का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, y का मान क्या निकल गया बापू हम लोग का 5 निकल गया। अब आसान हो गया, जब y का मान निकल जाएगा तो x का मान किसी में समीकरण या 1 में रखो या तो 2 में रखो, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y का, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 पर रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण हम लोग देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 x। अब लिखेंगे देखिए x प्लस वाई का मान कितना निकल गया बाबू 5। ठीक है, और 14 का 14 है। अब लिखेंगे x बराबर 14, ये प्लस में 5 इधर आएगा, क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा। ठीक है, x बराबर, अब घटाएंगे कितना निकलेगा 14 में अगर 5 घटाएंगे तो 9 निकलेगा, इसलिए कितना निकल गया x का मान 9 निकल गया। ठीक है, देखिए y का मान निकल गया 5 और x का मान निकल गया हम लोग का 9। ठीक है, हम लोग का एक ठो बन चुका है। ठीक है, समझ में आया होंगे आप लोग का, ध्यान से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले चलिए बाबू। देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में आप लोग का मजा आएगा, थोड़ा अलग टाइप है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का अच्छा होगा। देखिए समझिए, क्वेश्चन 2 नंबर का हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हल लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ लिखा है s माइनस टी बराबर 3, ये क्या मान लेंगे बाबू समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर दूसरा देखिए s प्लस 3 है बट्टा t प्लस 2 है बराबर 6 है, समीकरण हम क्या मान लेंगे 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका विधि निकालना, किस विधि से हम लोग का इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हम लोग लिख दिए, हम लोग का विधि से निकालना। ठीक है, अब देखिए हम लोग का समीकरण 1 है, उसको हम लोग समीकरण 3 बनाना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जिस तरह हम लोग पहला नंबर में बनाए थे, क्या करेंगे s बराबर 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे माइनस टी है, हम बराबर के इस साइड में लाएंगे, क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। ये समीकरण क्या निकल गया बाबू हम लोग का 3 निकल गया। क्या निकल गया, समीकरण 3 निकल गया। ठीक है, समीकरण 3 निकल गया। अब देखिए इधर, ये इधर हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बाबू 6 आएगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि 3 का पढ़ा 6 कितना बार में, 2 बार में, तो s को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 2s हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस 2 का पढ़ा 6 3 बार में, तो t को 3 बार पढ़ेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर इधर 6 का 6। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से लिखेंगे 2s प्लस 3t। ठीक है, बराबर, अब देखिए ध्यान से, ये 6 किस रूप में, हम लोग का भागा रूप में। ठीक है, बट्टा है, इसका मतलब भागा है, तो हम 6 को जब बराबर की साइड में लाएंगे, ठीक है, ये कैसे है भागा, जब भागा रहेगा बराबर की साइड में भेजेंगे, क्या बन जाएगा गुना बनेगा ना, तो हम 6 को पकड़ के इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पहले 6 था और इधर इसको ले आएंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ भी ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे लिखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण क्या बन जाएगा बाबू हम लोग का 4 बन जाएगा। कितना बन गया 4, समझ में आ रहा है, देखिए कितना आराम से निकल रहा है आप लोग। ठीक है, अब चलिए देखिए हम लोग का समीकरण 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 का मान, क्या बाबू समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे 4 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान देखो, 3 का मान ये है। ठीक है, s बराबर 3 प्लस टी है, 3 का मान किस में रख देंगे समीकरण 4 में। ठीक है, तो समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 4 ये हम लोग का, तो लिखेंगे वही 2s प्लस 3t बराबर 36 है। समीकरण 4 देखो हम लिखें समीकरण 4 में रखने पर, किसका मान समीकरण 3 का मान। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से बनाते हैं, देखिए 2 है, 2 लिख दिए, s का मान क्या है देखिए हम लोग का, अब s जहां जहां आप लोग का s देख रहा हूं वहां क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3 प्लस टी लिखेंगे, तो एक थोड़ी s है तो उसी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 3 प्लस टी लिख देंगे। ठीक है, 3 प्लस टी लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर 3 है 3 टी लिख देंगे बराबर 36। समझ में आए, फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, फिर देखिए
2 का 2 लिख दिए। एस का मान कितना है बाबू हम लोग का 3 + t है, 3 + t हम ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। अब फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखें, फिर 3t है, 3t बराबर 36 लिखें। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर देखिए आगे, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब गुना करते हैं, ठीक है। 2 का 3 बार गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को t से गुना करेंगे तो +2t हो जाएगा, प्लस इधर कितना है 3t है बराबर इधर हम लोग का 36 है। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे फिर। 6 + 2t है प्लस 3t है, कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, 5t बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से फिर, अब क्या करेंगे 5t बराबर 36 लेते हैं और ये प्लस, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं हम लोग +8, प्लस में है हाँ, तो इधर आगे क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर प्लस, देखिए अब लिखेंगे t बराबर, सॉरी हम लिखते हैं t, 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। अब लिखेंगे t बराबर 30, ठीक है। ये क्या 5 और t है, इसका बीच में क्या होता है गुना होता है। जब हम t को गुना के रूप में जब इधर लाएंगे क्या बन जाएगा बराबर की साइड में भागा बन जाएगा, ठीक है। या तो हम ये काट सकते हैं लेकिन इस तरह करेंगे और अच्छा है, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे t बराबर कितना हो जाएगा 5 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 6, ठीक। इसलिए कितना निकले t बराबर, इसलिए लिखेंगे t बराबर 6, ठीक है। हम लोग क्या निकल गया देखो, t बराबर 5 का टेबल में 6, 30 कितना बार में आ रहा है 6 बार में, t का मान कितना निकल गया 6 निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। अब देखिए t का मान समीकरण या तो 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, निकल जाएगा हम लोग, ठीक है। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग ये थोड़ा भारी हो जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण क्या हम लोग का 1 का मान क्या क्या है हमको, देखिए s - t बराबर 3 है, यही है ना बबुआ, हाँ यही है। अब देखिए s - t का मान हम लोग का क्या, s का मान पता है नहीं पता है बाबू, पता है नहीं पता, हम लोग का t का मान पता है कितना है 6 आया बराबर 3 है। फिर इधर से हम लोग लिखेंगे s बराबर, अब क्या लिखेंगे s बराबर 6 लिखेंगे नहीं, अब s बराबर बराबर यार यहाँ क्या है 3 लिख देंगे और यहाँ माइनस है, ये प्लस उधर है, माइनस से बराबर को साइड में भेजेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब लिखेंगे s बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लिखेंगे, ठीक है, हम लोग का मिल गया, t का मान निकल गया हम लोग 6 और s का मान निकल गया 9। ये बाबू देखिए हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लोग का 3x - y बराबर 3 है और 9x - 3y बराबर 9 है, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है हम लोग का, ठीक है। देखिए 3x - y बराबर 3, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये समीकरण क्या मान सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान सकते हैं। इधर देखिए 9x - 3y बराबर 9, ठीक है, ये होगा। कौन विधि से बनाना हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हम लोग का, देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का ये समीकरण 2 मान लिए थे, ठीक है। देखिए इसमें 3 और 9 है, 9 और 3 है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें कॉमा निकाल सकते हैं इसे 3, ठीक है, 3 निकाल लिए, ठीक है। अब 3 का टेबल में 9 कितना बार में आ रहा है 3 बार में, 3x हो जाएगा माइनस 3 का टेबल में हम लोग का 3 कितना बार में आता है 1 बार में, सिर्फ y क्या हो जाएगा y हो जाएगा बराबर इधर 9, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे 3, अब यहाँ से हम लोग ये इसको काट सकते हैं, 3 का टेबल में कितने बार में 9 आ जाता है 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3x - y बराबर 3, अरे ये क्या हो गया, दोनों तो मिल रहा, ठीक है। देखिए ये भी हम लोग का मिल गया, समझ में आ रहा है। देखिए 3x - y बराबर 3 और समीकरण देखिए 3x - y बराबर 3 है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग का सेम मिल रहा है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण, हम लोग अगर समीकरण इसको 1 मानेंगे, यहाँ समीकरण 1 और यहाँ भी समीकरण 1 दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है। इसको 2 मान लेते हैं, सेम मिल रहा है। क्या दोनों सेम मिलेगा तो क्या हम लोग का होगा आंसर, क्या होगा हम लोग का क्या हो सकता है, जब दोनों सेम आ गए तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग पीछे बनाए हैं ये 1/2
ए वन बटा ए टू बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, सब तीनों बराबर हो जाएगा। मैं हम लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 4 नंबर में थोड़ा सा अटपटांग दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर हम लोग का 1.3 दे दिया, ठीक है। समीकरण हम क्या मान सकते हैं बाबू, एक मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर देखिए हम लोग का 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण क्या मान सकते हैं, हम 2 मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10 से गुना करने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कौन चीज गुना कर रहे हैं हम लोग, 10 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो पॉइंट और जीरो, एक जीरो और पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3y हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हम लोग का देखिए 2 निकल के हम लोग का समीकरण ये 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और इधर देखिए, इधर भी पॉइंट जब हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण हम लोग का 4 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये सब जितना भी पॉइंट है हट जाएगा, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ से, ठीक है, आप देखिए आगे यहाँ पर 2x बराबर 13y माइनस 3y था, ठीक है। अब देखिए हम लोग लेंगे x बराबर 13 माइनस 13 लिए, फिर 3y माइनस 3y, ठीक है। ये देखिए 2x के साथ हम लोग का गुणा में थे, यहाँ नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा हम लोग का, भागा बन जाएगा। x का मान इतना निकल गया हम लोग को, ठीक है। इसको भी निकालते हैं, देखिए लिखेंगे x 4x बराबर 23, ये प्लस 5y इधर आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस y बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब लिखेंगे x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, ये समीकरण हम लोग का बन जाएगा, ये समीकरण हम लोग का बन जाएगा 5 और ये समीकरण बन जाएगा हम लोग का 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बाबू, समीकरण 6, ठीक है। देखिए हम लोग का समीकरण 5 निकल गया और समीकरण 6 भी निकल गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ से समीकरण 5 का मान, ठीक है, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 में हम लोग का समीकरण 5 ये लगे, देखिए क्या हम लोग का समीकरण 5 ये, ठीक है। देखिए हम लोग का समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, ऐसा हम भी लिख सकते हैं, समीकरण ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। हम लोग का समीकरण 6 ये है, ठीक है। समीकरण 6 क्या, देखिए x बराबर 23 माइनस, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि जगह होना मुश्किल लग रहा है हमको, ठीक है। देखिए x बराबर 23 माइनस 5y, ठीक है, बट्टा 4 है, ठीक है। देखिए हम क्या बोले, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए जहाँ x है वहां क्या करेंगे, x जहाँ x है उसका जगह क्या बिठा देंगे, 5 का मान, ठीक है। जहाँ x वहां क्या बिठा देंगे हम लोग, 5 का मान बिठा देंगे, तो इधर 5 का मान बिठाते हैं, 13 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। अब दोनों को हम लोग गुना करा देंगे साथ में, अल्लाह नहीं करेगा, रे शाम से बैठो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों का साथ में गुना कराते हैं, हम लोग को 4 को इधर से गुना कराएंगे, ठीक है। 4 को हम लोग 13 माइनस 3y से गुना कराएंगे और 2 को हम लोग 23 माइनस 5y से गुना कराएंगे, ठीक है। चलिए अब गुना कराते हैं, 4 को हम लोग 13 से गुना करेंगे, 13 चौक 52, 13 चौक 52 माइनस 4 को 3 से गुना करें, 3 चौक 12y हो गया बराबर, इधर 2 को 23 से गुना करेंगे, 23 दूनी 46 माइनस 2 पंचे 10y हो गया ना। अब देखिए हम लोग को यहाँ से निकलते हैं, अब जो हम लोग का y वाला है उसको एक तरफ लाएंगे, ठीक है।
देखिए -12y है यहाँ पर, -12y यहाँ है, और इधर -10y, इधर हम लाएंगे क्या बच जाएगा +10y बनेगा, ठीक है। बराबर इधर 46 है तो 46 लिखेंगे, और ये प्लस में देखिए +52 है, इधर हम इसको इधर लाएंगे क्या बन जाएगा -52y बनेगा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग का देखिए 10y में अगर हम लोग 12y में अगर 10y घटाए देंगे कितना बचेगा 2y बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस लगा है इसलिए 2y बचेगा। बराबर इधर देखिए घटाते हैं हम लोग 52 में 46 घटाएंगे कितना बच जाएगा हम लोग का 6 बच जाएगा, बड़ा संख्या माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता, 2 का टेबल 6 कितना बार में घटता है 3 बार में, 2 तिया 6, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर कितना निकल गया हम लोग का 3 निकल गया, ठीक है। y बराबर हम लोग को निकल गया बाबू 3, ठीक। y बराबर हम निकल गया y बराबर हम निकल गया 3, ठीक है। आप लिखेंगे y का मान, ठीक है, यहाँ अलग देखना चाहिए। y के मान समीकरण y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 5 हम लोग को कौन है देखिए x बराबर -3 x बराबर 13 -3y बटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 13 -3y बटा 2 है, ये है ना। हमको मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर हम लोग लिखेंगे 13 - 3, ठीक है, 3 लिखें, और y का मान कितना है बाबू 3 है, ठीक है, बट्टा 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे x बराबर 13, 3 को 3 से गुना किए 9 हो जाएगा बट्टा 2, x बराबर 13 -3y बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से इधर बनाते हैं x बराबर 13 - 9 बट्टा 2, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे कितना बचेगा 13 में 9 घटा देंगे कितना बच जाएगा बाबू 4, और नीचे में बट्टा में 2 है, जब इसको काटेंगे कितना निकलेगा हमको 2 निकलेगा, इसलिए लिखेंगे x बराबर 2, ठीक है। x का मान 2 निकल गया और y का मान निकल गया अल्लाह ना कर दे। चलिए तो देखिए हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 नंबर है, ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा रूट में है, डिफिकल्ट नहीं आप लोग के लिए। देखिए हल यहाँ से करते हैं हम, यहाँ पर इस तरह लिखना होगा हल, ठीक है। लिखा है 2√2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। हम क्या मान सकते हैं इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए इधर √3x माइनस √8y बराबर 0, ये क्या मान सकते हैं समीकरण 2 मान सकते हैं, हम इसको समीकरण 2 मान लिए। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम थोड़ा अच्छा से लिखेंगे ताकि जगह बचेगा, ठीक है। देखिए 2x प्लस √3y बराबर 0, हम समीकरण इसको क्या माने 1 माने, ठीक है। समीकरण 1 हो गया और समीकरण हम लोग का 2 निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए यहीं से हम लोग का इसको समीकरण 3 भी बनाना और समीकरण 4 भी बनाना, उसके बाद इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए हम लिखेंगे √2x बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को 0 दे चुका है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 0, ठीक है। जब हम 0 लिखेंगे तो देखिए +3y है, जब यहाँ +3y तो हम 0 की साइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा -3y बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, -3y, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम आगे करिए लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे √2x बराबर क्या निकल गया हम लोग का -3y, ठीक है। अब लिखेंगे x, अब ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे x बराबर -√3y। और देखिए यहाँ 2x √2x, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणना है, रूट है, देखिए इस तरह है, 2 है, √2 है और x है, इसका बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुणना, हम लोग का पता है। तो जब ये गुणना में जब इधर आएंगे बराबर की साइड में क्या बन जाएगा भाग बनेगा, यानी कि बट्टा के रूप में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि रूट यहाँ आ जाएगा, x तो यहाँ बच गया, ठीक, x को हम यहाँ निकाल दिए, √2 भागा के रूप में इधर बन गया, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया समीकरण
क्या निकल जाएगा बाबू समीकरण, ये हम लोग का 3 निकल गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समीकरण हम लोग का 3 निकलेगा। चलिए इसको भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिखेंगे √3x बराबर क्या लेंगे, मान लेंगे हम लोग 0, ठीक है। और ये माइनस क्या था, माइनस √8y था जी, क्या हो जाएगा प्लस √8y हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब लिखेंगे डायरेक्ट हम निकालते हैं x बराबर √8y, ठीक, थोड़ा मिस्टेक कर दे रहे हैं हम, √8y ये कैसे हम लोग का है, किस रूप में, गुणा के रूप में, इधर आएगा क्या बन जाएगा हम लोग का भागा के रूप में बन जाएगा √3, ठीक है। देखिए √8y बट्टा √3, ठीक है, और x हम लोग यहाँ रह गया, ये बन गया हम लोग का समीकरण कितना बन जाएगा, हम लोग का समीकरण 4 बन जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। समीकरण हम लोग का देखिए 1 भी निकल गया, 2 निकल गया, 3 और 4 निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। समीकरण हम लोग का 4 और समीकरण 3 ये हम लोग से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से वैसी तरह जैसे हम बना रहे हैं हर बार, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखना, ठीक है। समीकरण हम लोग का ये 4 है, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। देखिए √8y बट्टा √3, ठीक है, ठीक है, बराबर हम लोग का ये 4 है, ठीक है, हम लोग का ये 3 है, माइनस √3y बट्टा √2 ये है हम लोग का, हाँ ये। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब हम इसको r पर गुना कराएंगे, यानी इसको इससे गुना करा देंगे, इसको इससे गुना करा देंगे, ठीक है, हम निकल जाएगा। अब जो निकलेंगे देखेंगे, ठीक है। देखिए 2 को हम लोग 8 से गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा 16√16y बराबर 3 को 3 से गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा माइनस √9y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 16 का स्क्वायर से 16 रूट से हटाएंगे, कितना निकल जाएगा बाबू हम लोग को 4y निकलेगा बराबर, ठीक है, 4y निकलेगा ना, और 9y के रूट को हटाएंगे कितना निकल जाएगा हम लोग का -3y निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं हम लोग 4y, और ये माइनस में था, इधर -3y है, इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा +3y बट्टा हम बराबर क्या मान लेंगे 0, ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग 0, दिख रहा है यहाँ तक के 4y + 3y बराबर 0 हो गया, ठीक। हम इधर बनाते हैं। अब देखिए 4 और 3y कितना हो जाएगा टोटल 7y बराबर 0, तो हम लिखेंगे y बराबर 0 बट्टा ये भागा में था, इधर आएगा भागा बन गया, ठीक है। इसलिए लिखेंगे y बराबर क्या निकल गया हम लोग का 0, क्योंकि 0 से भागा 7 देंगे, 7 भागा 0 करेंगे क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, 0। y का मान क्या निकल गया हम लोग का 0 निकल गया, ठीक है, y का मान हम लोग 0 निकल गया। अब इसको कितना है किस में रख सकते हैं हम लोग, समीकरण 4 में, ठीक है। यहां से लिखेंगे, अब देखिए हम लोग यहां से इस तरह लिखेंगे, ठीक है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। देखिए y का मान समीकरण 4 को नहीं ला, ये हम लोग का लिखेंगे x बराबर √8y बट्टा √3, ठीक है, x बराबर √8y का मान क्या निकल गया भाई हम लोग का 0, ठीक है, 0 निकला, गुना के हुक्म में रहेगा, √3 √8, ठीक है। देखिए √8 को गुना करेंगे, कोई भी संख्या से हम लोग गुना करेंगे क्या होता है 0, √3 है, तो y का मान के भी क्या निकल गया हम लोग बाबू, इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या निकल गया हम लोग का 0। देखिए दोनों y का मान भी 0 निकल गया हम लोग का, और x का मान भी 0 निकल गया हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो चुका है। आप लोग देख लीजिएगा 5 नंबर हम लोग अच्छा से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस पर अगर डाउट है आप लोग को तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते 6ठा नंबर, ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए देखिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा बबुआ, देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको क्या समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे 3x प्लस, इतना हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में मेरा जगह होने नहीं लगता, ठीक है। देखिए बाबू 6 क्लास, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है इस प्रश्न का, ठीक है। यहाँ से हम हल करते हैं,
ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यहीं पर समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, और इसको मान लेते हैं समीकरण हम यहीं पर 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 मान लिए, ठीक है। अब चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बाबू, 6 आएगा, द्वितीय 6, 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, 3 को टेबल 9 बार, 3 का कितना पढ़ेंगे, 3 बार, 3 तिया 9x हो गया, फिर माइनस माइनस 3 का 3, 3 6 तो 5 दूनी 10y हो गया, बराबर इधर -2y है, रहने दो, ठीक है। चलो इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए 9x - 10y, ठीक है, बराबर -2 है, ठीक है। ये देखिए बट्टा के रूप में है, 6 कैसा है, बट्टा के रूप में, भागा के रूप में। हम जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में जब उठा के इधर लाएंगे क्या बन जाएगा बाबू, क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो हम इसको गुना कर देते हैं यहाँ पर, 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक 12, ठीक है, 12 ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग फिर निकालेंगे, 9x बराबर -12, और ये माइनस में है, ठीक है। अब देखिए कैसे पलट रहा है, ये भी माइनस में था, अब इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा, +10y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ से x बराबर -12 + 10y बट्टा, ये 9x कैसा था, गुना का रूप में, कैसा था बाबू हम लोग का, गुना का रूप में था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, भागा के रूप में आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर गुना था, इधर आ जाएगा भागा। ये समीकरण कितना निकल गया बाबू, हम लोग का समीकरण 3 निकल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण 3 निकल गया। चलो इसको निकालते हैं, ठीक है। ये समीकरण हम लोग का 3 निकल चुका है। देखिए अब दोनों का इसमें भी एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा, 6, ठीक है। 3 दूनी 6, तो 2x को 2 बार गुना करेंगे 2x होगा, प्लस द्वितीय 6 तो 3y होगा, ठीक, बराबर 13/6। देखिए दोनों में सेम है, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे सेम ही आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, काट सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए क्या निकला हम लोग आगे, 2x + 3y बराबर 13 निकला, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से, फिर इसको हम लोग प्लस है उसको माइनस बनाना पड़ेगा देख रहे हैं कैसे आप लोग का, ठीक है। हाँ तो अब लिखेंगे 2x बराबर 13 लिखेंगे, और यहाँ प्लस था बेचारा, इसको माइनस बना देते हैं, होशियार बनता है, नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 13 - 3y हो गया, ठीक है। अब फिर इसको हम लिखेंगे x बराबर 13 - 3y। अब यहाँ देखिए 2x गुना में था, इधर आ गया, क्या बन जाएगा हम लोग का भाग, ये समीकरण हम लोग का 4 निकल चुका है। समीकरण 3 और समीकरण 4 ये दोनों से हम लोग का आगे पूरा प्रोसेस से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 हम लोग का ये हो गया, और समीकरण 3 है, ठीक है, दोनों का मान एक जगह रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 4 ये हम लोग का हो गया 13 - 3y बट्टा 2, ठीक है, और ये बराबर हम इधर रख देंगे 3 का मान -12 + 10y बट्टा 9, ठीक है। अब दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग को, r पर गुना करेंगे, इसको इससे पूरा गुना करा देंगे, और 2 को -12 + 10y से गुना कर देंगे, ठीक। चलिए गुना कराते हैं, 13 को हम लोग जब 9 से गुना करेंगे तो 170 होगा, 13 9 117, फिर माइनस माइनस 3 3 9 27, 3 9 27 y, ठीक है, हो गया। अब 2 को 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 24 -24, सॉरी y लिख रहे हैं, 24 + 2 को फिर 10 से गुना 20 y, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा होगा कि नहीं, अपनी, ठीक है। अब चलिए हम इधर बनाते हैं, ठीक। अब देखिए 117 - 27y बराबर -24 + 20y है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज करेंगे बाबू, जो y में है, ठीक है, हमको उसको एक तरफ लाएंगे, और जो बिना y वाला उसको हम एक तरफ भेजेंगे, ठीक है। जैसे -27y, यहाँ पर देखिए -27y है, ठीक है, और यहाँ +20y, हम जब इसको बराबर की साइड में लाएंगे क्या बन जाएगा, ये भी माइनस में बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 20y हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को -24y है, ठीक है, -24 है, ठीक है। जब हम -24 है, ठीक है, बराबर में इधर देखिए बाबू, ध्यान से देखिए आप लोग का -24 है, ठीक है, और जब 117 को हम
बराबर की साइड में भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये भी 117 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 117 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा हम लोग को। देखिए अब हम लोग, आप लोग का पता है कि जब भी दोनों संख्या माइनस में रहता है, जब भी कोई संख्या एक ही जाति में है तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 27 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47y। ठीक है, 47y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी दोनों संख्या एक ही जैसा है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, 1 और 2 3, 3 हाथ पके 1 4, और 1 1 का 1। ठीक है, इतना आया हम लोग का। और यहाँ दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी एक तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह माइनस है, बराबर की साइड भी इस साइड भी, तो दोनों माइनस हम कैल्सियम करते हैं। ठीक है, क्या बच गया बाबू हम लोग का, 47y बराबर 141। ठीक है, आप लोग का पता है कि 47 का पारा जब हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 141 आ जाएगा। 47 का पारा जब हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 141 आ जाएगा। तो हम लोग का y का मान कितना निकल गया, हम लोग का 3 निकल गया। ठीक है, y का मान हम लोग का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा। देखिए ये दोनों हम लोग का माइनस में, तो दोनों को जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस 47y हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हम लोग का दोनों भी इसी तरह हम लोग को एक जाति के दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर हम बनाते हैं 47y बराबर 141। ठीक है, अब y बराबर 141 बट्टा ये 47 गुना में था, इधर आगे क्या बन जाएगा हम लोग का, भागा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का, आप लोग का पता है कि 47 का पहाड़ा में 141 कितना बार में आता है, 3 बार में, यानी कि इसको 3 बार में काट सकते हैं। तो y का मान क्या निकल गया हम लोग का, 3 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख सकते हैं, या तो हम लोग 3 में रखेंगे या तो 4 में रख देंगे, 4 में रख देते। ठीक है, y के मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान देखिए क्या हम लोग का, x बराबर 13 - 3y है बट्टा 2 है, यही है ना। अब यहाँ से बनाएंगे 13 - 3, हम लोग का y का मान कितना आया है बाबू, 3 आया है, तो यहाँ गुन्ना में 3 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लिखेंगे 13 - 9 बट्टा 2। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 4 में 13 में अगर 9 हटा देंगे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, और नीचे में 2 है, कितना हो जाएगी, अगर हम लोग काटेंगे 2 को पहाड़ा में 4 कितना बार कटता है बाबू, 2 बार में, तो x का मान कितना निकल गया हम लोग का, 2 निकल गया। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 3। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये छठा नंबर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ में लीजिए। ठीक है, यहाँ मेरा नीचे आप लोग दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम लिखते लिखते इधर आए। ठीक है, हम y का मान देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पर निकालें। ठीक है, तो ये लंबा नहीं, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप लोग का दिक्कत नहीं आएगा, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आए बच्चों, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 3.2 का। ठीक है, देखिए हम लोग का लिखा है यहाँ 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करने बोला जिनके लिए y बराबर mx + 3 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आप लोग जो अभी 1 नंबर में बनाया उसी तरह सेम बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग का ये सिर्फ निकालना है। हम लोग का पहले x और y का मान ज्ञात हो जाने के बाद देखिए y बराबर mx + 3 ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग का ये m ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, सेम उसी तरह बनाएंगे। देखिए हम लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11, इसको क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आगे क्या हम लोग का 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, 24, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग का, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, अब लिखेंगे 2x। ठीक है, 2x बराबर 11। ठीक है, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा -3y बन जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर, यहाँ से x बराबर 11 - 3y। ठीक है, 2 भागा के रूप में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाए अभी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इधर देखिए हम लोग, ठीक है, 2x
2x बराबर यहाँ पर था, ठीक है, -24, 2x बराबर -24 लेंगे, ठीक है, और ये -4 था, इधर आ गया +4 बन जाएगा, +4y हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से x बराबर -24 प्लस 4y, 24 प्लस 4y होगा कि नहीं? हाँ होगा। और ये बट्टा के रूप में 2 बट्टा के रूप में हो जाएगा, यानी भाग रूप में हो जाएगा। ये क्या बन गया? समीकरण 4 बनेंगे हम लोग का, ठीक है, ये समीकरण हम लोग का 4 बनेंगे, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण उसी तरह, सेम देखिए एकदम वो उसी तरह बन रहा। समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 3 हम लोग का है और ये समीकरण 4 हम लोग का है ना। हाँ है। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 का मान क्या है हम लोग का? समीकरण 4 का मान 24, क्या लिख देते हैं? 24 लिखने की जगह 2y लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है, ठीक है। हम 2 और y लिख देते हैं, 24 हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। 2 4 लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे, उसके बाद +4y बट्टा का रूप में कितना है बाबू? 2 है ना। बराबर में क्या रख देंगे? देखो 3 है, इधर 11 -3y बट्टा 2 है। अब उसी तरह गुना करेंगे, इसको 2 से इधर गुना कराएंगे और इसको आर पार गुना करा देंगे, ठीक है। देखिए 2 को इधर से गुना कराते हैं, ये हो गया हम लोग का। देखिए इसको भी नीचे देना पड़ेगा, 2 को 24 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है, 24 दूनी 48 यानी कि 7 में, इसलिए y हो गया। अब प्लस 2 को 4 से गुना के 8y हो गया, बराबर 2 का 11 दूनी 22 हो गया, माइनस फिर द्वितीय 6y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो हम लोग को y वाला है, क्या गलत कर रहे हैं हम? 24, सॉरी बाबू, 24 सिर्फ है, y नहीं, देखो 24 है, ठीक है, 4 में y लगा ना, यहाँ भी y नहीं होगा। देख रहे हैं 4-5 y कहाँ से आ गया, होता है कभी कभी, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं, तुरंत पता चल गया कि गलत बन रहा है। अब देखिए हम लोग का जो अब एक्स वाई, सॉरी सिर्फ जो y वाला है उसको हम एक तरफ करेंगे, y किस में है? इसमें है, ठीक है। हम लोग यहाँ पहले देखिए +8y, तो 8y लिखेंगे, ठीक है, और यह माइनस था 6y, इधर आ गया, बराबर की साइड में लाएंगे, क्या बन जाएगा? +6y बन जाएगा, बराबर। इधर देखो हम लोग का किधर है? इधर 22 है, और ये माइनस में, तो इधर क्या बन जाएगा? प्लस 48 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14y हो जाएगा, बराबर, और ये दोनों जुड़ गया 8 हो तो 10, और 4 और 2 6, हम तक 1 7 हो गया, ठीक है। आप लोग का दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम, डायरेक्ट हम काटते हैं, ठीक है, y बराबर 70, ठीक है, ये बट्टा का रूप में था, गुना का रूप में था, इधर आ गया, क्या बन जाएगा? भाग का रूप में, यानी कि 14 का पावर हम 70 कितने बार में आता है? 14 × 70, 5 बार में। हम लोगों ने y का मान क्या निकल गया? y का मान 5 निकल गया, इसलिए लिखेंगे y का मान बराबर 5, ठीक है। y का मान हम लोग का क्या निकल गया बाबू? 5 निकल गया, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान, देखिए y का, यहाँ से लिखते हैं इधर, y का मान समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1, सॉरी 1 नहीं 3 में ना, 3 में। देखिए ये जो हम माने हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, ये बस मान लेते हैं, इसका कुछ काम धंधा होता है नहीं। हम लोग को समीकरण 3 और समीकरण 4 सबसे ज्यादा मायने ये रखता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ही, और पूरा इसी से बनता है हम लोग का। देख रहे हैं समीकरण, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 2 तो निकल गया y का मान, और समीकरण यहाँ y का मान क्या रखेंगे? किस में रखेंगे? या तो 4 में रखना होगा, या तो 3 में रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? या तो 3 में, या तो 4 में। 1 और 2 में रखेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, निकलेगा लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस काटेगा। तो हम किस में रख देंगे? y का मान समीकरण किस में रख देंगे बाबू? 3 में रख देते हैं, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 3 ये हम लोग का, यानी कि x बराबर 11 - 3y बट्टा के रूप में है 2, ठीक है। अब x बराबर 11 - 3, और y का मान कितना निकल गया बाबू? हम लोग का 5 निकल गया, ठीक है, और बट्टा 2 है। फिर x बराबर 11 - 3 × 15 हो गया, और बट्टा 2 हो गया, ठीक है। x बराबर अब करेंगे, इधर दिख नहीं होगा शायद, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं इधर, x बराबर, अगर 12 में, अगर 15 में 11 घटाए कितना बच जाएगा हम लोग का? कितना बच जाएगा? 4 बचेगा, ठीक है, और नीचे में 2, तो निकल गया x बराबर हम लोग का
कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी माने कि 2 निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का सही तो निकल रहा है। एक्स का मान क्या निकल गया बाबू हम लोग का 2। ठीक है, और वाई का मान कितना निकल गया हम लोग का 5। 11 12 13 14 3 एक है। यहाँ पर थोड़ा देखिए y का मान हम लोग कितना निकल गया 4 निकल गया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किया। देखिए बड़ा संख्या हम लोग क्या था, बड़ा संख्या के आगे माइनस था, छोटा संख्या के आगे प्लस था ना, तो हम लोग यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा। कहानी की x का मान कितना निकल गया बाबू हम लोग का, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। x का मान निकल गया हम लोग का -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग का देखिए x और y दोनों निकल गया। अब बोल रहा है y बराबर mx प्लस क्या, देखिए बाबू y का मान हम लोग क्या निकला, y का मान हम लोग का 5 निकला, तो 5 लिखें बराबर, m का मान पता नहीं। ठीक है, और x का मान कितना हम लोग का, x का मान निकल गया हम लोग -2, तो हम ब्रैकेट में -2 लिख देते हैं +3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 5m। ठीक है, हम गुना करेंगे 2 को 3 बार गुना कर देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया। बड़ा संख्या में क्या लगा हम लोग का प्लस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर हम क्या मान लेंगे इधर, ठीक है, बराबर हम 0 मान लेंगे, बराबर हो गया। ठीक है, +6 हो गया। अब देखिए 5 प्लस है, इसका आगे 5 के आगे क्या बाबू प्लस है। ठीक है, जब हम इसको इधर लाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब लिखेंगे बराबर, यहाँ 0 दे देते हैं। अब m बराबर 0, ये +6 था, क्या बन जाएगा -6, और जो प्लस में था वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और जो माइनस में वो क्या बन जाएगा हम लोग का प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे m बराबर -6 + 5। ठीक है, घटाएंगे क्या बचेगा हम लोग का -1 बचेगा, घट जाएगा, प्लस माइनस आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, यानी कि हम लोग का देखिए x का मान आ गया हम लोग का -2, y का मान आ गया हम लोग का 5, और m का मान आ गया -1। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए बाबू देखिए अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर का भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना हम लोग का। ठीक है, जो ऊपर में 3 नंबर का जो लिखा हुआ हमने लिखी। ठीक है, बस एक जो क्वेश्चन है 3 नंबर का 1 नंबर जो है वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना हम लोग 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी गुना का 3 गुनी, इन्हें ज्ञात करना। कुछ समझ में आया नहीं समझ में। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं। देखिए हम लोग का बोल रहा है, हाल यहाँ से लिखते हैं हम लोग का। ठीक है, बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, हम क्या मान लें, पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या। ठीक है, दो संख्या बोल रहा है तो दो संख्या का पहले हम निकालेंगे तो। ठीक है, दोनों संख्या हम लोग को पता नहीं तो क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या। ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लें। ठीक है, वो दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बाबू हम लोग, y मान लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल रहा है दो संख्या का अंतर। ठीक है, तो हम लोग को ये पता ही नहीं कि कौन संख्या, तो हम लोग मानेंगे ना अपने से, हाँ मानना तो पड़ेगा तब नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे पहले संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए y। ठीक, अब पढ़ते हैं। देखिए दो संख्या का अंतर। ठीक है, बोल रहा दो संख्या का अंतर, यानी क्या बोल रहा, देखिए पहला संख्या हो गया, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, माइनस होता है y। ठीक है, दो संख्या, देखो दो संख्या का अंतर कितना बाबू है, 26 है। बात समझ में आई, देखो कितना निकल गया अच्छा से। बोला दो संख्या का अंतर। ठीक है, पहला संख्या दूसरा संख्या बराबर 26 निकल गया। ठीक है, दो संख्या का अंतर कितना निकल गया हम लोग को 26। ठीक है, ये समीकरण हम एक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। एक संख्या, देखिए पहला संख्या हम लोग के आने के x है, हम लोग पहले संख्या। ठीक है, x है। ठीक है, x लिख सकते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हम लोग की क्या है बाबू, y है। देखिए एक पहला संख्या हम लोग का x हो गया और दूसरी संख्या क्या हम लोग का y हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, कितना, दूसरी संख्या की कितना 3 गुनी, तो हम लोग का y हो गया। ठीक है, तो इसका कितना 3 गुनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 3y। ठीक है, 3y 3 गुनी तो 3y बराबर, ये समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। बात समझ में आए, देख इस तरह निकालना है। ठीक है, इस तरह आप लोग का सोच समझ कर अच्छा से इसको पढ़ कर निकालना होता है समीकरण। समीकरण ही निकालना सबसे बड़ी बात होता है। अगर समीकरण निकल गया तो बस समझो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, नहीं तो फिर आप फंसने वाले हैं। ठीक है,
हाँ चलिए, हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। ठीक है, हम समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखे थे, क्या आया था हम लोग का x बराबर 3y। ठीक है, पहली संख्या के दूसरी संख्या 3 गुनी है। ठीक है, ये समीकरण हम मान सकते हैं 2। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, डायरेक्ट हम बनाते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोला समीकरण 2 का मान, समीकरण का 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने। देखो समीकरण 1 पहले हम लोग लिख लेंगे x y बराबर 26 है। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 26 है। अब x का मान कितना है पर 3y था, हम लिखेंगे यहाँ 3y, फिर माइनस दे दी, फिर y, फिर बराबर इधर 26। ठीक है, देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिए। हाँ रख दिए। ठीक है, अब ये बोलेंगे नहीं सर नहीं रखे आप लोग, रख तो दिए थे, समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब जाएगा 3y में 2y, 1y घट जाएगा तो 2y बचेगा। ठीक है, बड़ा संख्या प्लस, यहाँ पे प्लस है बराबर 26, तो y बराबर 26, 2 नीचे बट्टा में आ जाएगा, कट जाएगा, कितना बार में आ गया हम लोग का 13, कितना आ जाएगा 13, यानी कि y का मान कितना निकल जाएगा बाबू हम लोग का 13। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में, जिसमें समीकरण हम लोग यहाँ 1 ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, बार बार एक ही चीज लेते हैं अच्छा नहीं होता, तो समीकरण 2 ले उठा लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या है, समीकरण 2 x बराबर 3y है। ठीक है, x का मान तो हम लोग को पता नहीं जानते हैं 3, और y का मान कितना निकल गया 13। ठीक है, x बराबर यहाँ से लिखेंगे, देते जाएंगे, नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x बराबर 13 का पढ़ेंगे 3 बार, 13 39। ठीक है, 13 हम लोग को दोनों का मान निकल गया। y का मान निकल गया बाबू 13 और x का मान निकल गया हम लोग को 39। आप लोग आंसर देख सकते हैं।